नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अक्षय नवमी की कथा सुनाऊंगी और उससे संबंधित कुछ बातें भी बताऊंगी। अक्षय नवमी के दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। यह पूजा खासकर भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और शिव शंकर को भोजन बनाकर खिलाया था। अक्षय नवमी व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होता है। इस दिन के आंवले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाने से सभी रोगों का नाश होता है। पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धार्मिक और दानी वैश्य रहता था। वैश्य को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से उसकी पड़ोसन ने कहा कि यदि तुम किसी बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ना मानी। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। कन्या की हत्या करने के कारण वैश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और उस लड़की की प्रेत आत्मा उसे बहुत सताने लगी। यह सब देखकर वैश्य ने अपनी पत्नी से सारी बातें पूछी। तब वैश्य की पत्नी ने उसे सारी बातें बता दी। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें इस पाप से छुटकारा तो सिर्फ गंगा तट पर मिलेगा। तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर गंगा स्नान करो, तभी तुम इस पाप से छुटकारा पा सकती हो। पति की बातों को सुनकर उसकी पत्नी उसी वक्त गंगा के किनारे चली गई और वहां रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का रूप धारण करके वैश्य की पत्नी के पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत पर आंवले के पेड़ की पूजा करोगी तो तुम्हारा रोग और सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। वृद्ध महिला की बात सुनकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा चली गई और वहां विधि पूर्वक अक्षय नवमी का व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान की कृपा से वैश्य की पत्नी फिर से स्वस्थ हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा पूरे संसार में विख्यात हो गई। जय हरि विष्णु।